students, welcome to Swami Vivekananda Institute. In this session we are going to discuss about resources. So earlier we have discussed about resources. उसकी हमने कुछ theories पढ़ी थी, resources के बारे में discuss किया था. Now in this session we are going to discuss about resources और its classification. इसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन होती है. तो पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर कुछ हमने मोटिवेशन थ्योरीज भी पढ़ी थी, ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे. तो जब भी हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो रिसोर्सेज का सबसे पहले मतलब क्या होता है. जब हम रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है. तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, दे आर द मीन्स ऑफ अवेलेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर पोटेंशियल इन मीटिंग डिमांड्स. ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, जो भी रिसोर्स हमारी डिमांड को कंप्लीट करता है वो किस में आता है, रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है. अ रिसोर्स मीन्स एनीथिंग विच इज यूज्ड फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल्स, एग्जाम्पल टाइम, एनर्जी, मनी एक्सेट्रा. जो भी हमारे गोल को, देखिए मैनेजमेंट में क्या था कि जब भी हम चीज़ों को मैनेज करते हैं तो कैसे करते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, राइट. सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं एक मैनेजमेंट चला रही हूँ, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट पे फोकस कर रही हूँ, मैनेजमेंट देख रही हूँ, तो उस मैनेजमेंट में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मेरा मोटो क्या आएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्लानिंग करूँगी, राइट. सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्लानिंग. अगर सपोज करो मुझे एक कंपनी में क्या करना है, मुझे एक कंपनी में कुछ प्लान करना है, ठीक है, कुछ पॉलिसी चलानी है, कुछ प्रोग्राम चलाना है, या मुझे कुछ भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले मेरा प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लानिंग करूँगी, राइट. प्लानिंग के बाद मैं क्या करूँगी, उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, ठीक है. प्लानिंग के बाद मैं क्या करूँगी, उसको इम्प्लीमेंट करूँगी. मतलब यहाँ पे क्या प्रोसेस आएगा, इम्प्लीमेंटेशन का, राइट. मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इम्प्लीमेंट करूँगी. थर्ड में क्या करूँगी, इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद मुझे रिजल्ट भी तो देखना है, तो मैं उसका इवैल्यूएशन करूँगी, राइट. तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 3 स्टेप जो है ये बहुत ज़्यादा मेन है. तो जब भी हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में हम क्या चला रहे हैं, ठीक है, किस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, राइट, और मैनेजमेंट में मैं कुछ भी प्रोग्राम चला रही हूँ, सबसे पहले मैं इसको प्लान कर रही हूँ, फिर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, देन इवेलुएट कर रही हूँ. तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हम, राइट. अब ये रिसोर्सेज क्या हैं, सपोज करो मैं प्लानिंग कर रही हूँ किसी भी, सपोज करो मुझे क्या करना है, मिड डे मील का प्रोग्राम चलाना है. मैंने आपको पहले भी ये एग्जाम्पल बताया है, मुझे मिड डे मील का प्रोग्राम चलाना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्लानिंग करूँगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करूँगी, एंड देन उसको इवेलुएट करूँगी, उसके रिजल्ट्स चेक करूँगी. तो जब मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, अब मैं कैसे करूँगी, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करूँगी. सो व्हाट आर द रिसोर्सेज हेयर. रिसोर्सेज क्या होंगे, टाइम, एनर्जी, मनी. भाई अगर मैं कोई प्रोग्राम चलाऊँगी तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, एंड मुझे मनी भी चाहिए, है ना. तो दिस ऑल आर कम अंडर रिसोर्सेज. तो ये क्या है, रिसोर्सेज के पार्ट है, मतलब आपका टाइम, एनर्जी, मनी, ये सब क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है. तो रिसोर्सेज का मतलब क्या है, दीज आर द टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, इंटेंजिबल. टेंजिबल एंड इंटेंजिबल मीन्स जो मूव कर सकता है वो टेंजिबल, एंड इंटेंजिबल विच कैन नॉट मूव. तो रिसोर्सेज क्या है, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कंपोनेंट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो रिसोर्सेज किस लिए यूज्ड होते हैं, किस लिए हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को. रिसोर्सेज को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने गोल को अचीव कर सके. अब यहाँ पे देयर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर अभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये क्या है, रिसोर्सेज होता है. अब अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, नाउ we are going to discuss about the classification of the resources. Now classification में क्या है, उनको human and non-human resources में हम classify करते हैं, human resources and non-human resources. तो human resources क्या आते हैं और non-human resources क्या होते हैं. human resources क्या होते हैं, देखिए एक टेबल है यहाँ पर, मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, ठीक है. ये है आपके सारे ह्यूमन रिसोर्स, राइट, जिसमें टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड
कैपेबिलिटी आती है। अब ये सारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम चला रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट कर रहे हो तो यू नीड द रिसोर्सेज। अब यहाँ पर टाइम जो है, टाइम इज अ ह्यूमन रिसोर्स। टाइम कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ और ईयर। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क, जिसमें आपके पास फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, ये सब क्या है, एनर्जी का पार्ट है। इंटरेस्ट इन योर ऑन वर्क, स्टडीज, जॉब, एक्टिविटी, लर्निंग, ये किसके अंडर आती है, इंटरेस्ट रिसोर्सेज के अंदर आती है। स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो स्किल्स में इन डूइंग एनी टास्क, स्किलफुल टास्क। नॉलेज, नॉलेज में क्या है, ऑफ योर सब्जेक्ट, नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग, जॉब, वर्क और एवरीथिंग अराउंड। एबिलिटी, एबिलिटी क्या है, टू डू एनी पर्टिकुलर टास्क। Attitude, what is attitude? A feeling of about someone and something. Nature, aptitude is a natural ability or tendency of doing certain things skillfully, and capability is having the necessary ability or quality to do so, ability to achieve whatever one has to do. तो ये सारे पार्ट किस में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है तो आपको किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन आता है वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हो गए, टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड कैपेबिलिटी। अब कमिंग बैक टू द क्लासिफिकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, दैट आर द सेंट्रल टू कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, ठीक है, ये कोई भी एक्टिविटी को आप कर सकते हो। ये रिसोर्सेज डेवलप्ड होते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये रिसोर्सेज किससे डेवलप होते हैं, थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज रिगार्डिंग एनी फील्ड कैन बी एक्वायर्ड, स्किल में बी डेवलप्ड विच हेल्प यू टू डेवलप एप्टीट्यूड। अब देखो, अब ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, सपोज करो आपको कुकिंग करनी है, ठीक है, तो कुकिंग के लिए भी तो आपको कुकिंग स्किल्स आनी चाहिए ना, ठीक है, कुकिंग के लिए भी क्या है, कुकिंग स्किल्स चाहिए। तो यहाँ पर कुकिंग जो स्किल्स है वो क्या आ गई आपका, वो किस में आई, ह्यूमन रिसोर्स में आई, क्योंकि स्किल आप तब परफॉर्म करोगे, आपकी स्किल्स तब एनहांस होगी जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। सपोज आप कुक कर रहे हो तो आपको उस चीज़ की नॉलेज है कि ये सब्जी कैसे बनेगी, ये डिश कैसे बनेगी, तो यू हैव दैट नॉलेज। उसके बाद नॉलेज के बाद यू डेवलप द स्किल। तो स्किल्स, नॉलेज इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है कि नॉलेज आपको ज़रूरी है किसी भी फील्ड की, ठीक है, अगर आप नॉलेज एक्वायर करोगे तो उससे आपकी एप्टीट्यूड या आईक्यू जो है वो जनरेट होगी। और यहाँ पर एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है दे आर लेस टेंजिबल। टेंजिबल का अगेन क्या मतलब है, जो कि मूव कर सकते हैं, विच कैन बी मूवेबल, ठीक है, एंड कैन बी इजीली डिटरमाइन, जिनको आप इजीली मूव कर सकते हो, इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे मूवेबल का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ स्किल का या नॉलेज का, ठीक है, नॉलेज से ही क्या है, आपकी स्किल डेवलप हो रही है। तो नॉलेज क्या है, क्या ये स्टेबल रहती है, नॉलेज क्या ये स्टेबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको नई नई नॉलेज जो है वो मिलती रहती है। तो नॉलेज इज नॉट स्टेबल, योर एप्टीट्यूड इज नॉट स्टेबल, ठीक है। तो जो स्टेबल नहीं है, जो इनटेंजिबल नहीं है, जो टेंजिबल है, वो क्या होता है, सारा आपका ह्यूमन रिसोर्स के अंडर आता है, ठीक है। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूटिलाइज इंडिपेंडेंटली ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये किस में आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट है। क्लासिफिकेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कैसे देखते हैं, ये सारा जो है मैंने आपको बताया, टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी, ये सारे किस में आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। तो जब भी हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं, जिनके लिए हम जब कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो ये सारे रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है, जैसे टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड कैपेबिलिटी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है कि आपको यू हैव टू डिटरमाइन द और यू हैव टू चूज द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये क्या है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। अब अगर मैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूं तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं दे आर नॉट इंटरनल,
ठीक है, ये क्या होते हैं, दे आर नॉट इंटरनल, ये याद रखना कि इंटरनल नहीं होते। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अ पर्सन विद इन हिज कम्युनिटी, स्टेट एंड नेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, पार्क, हेल्थ फैसिलिटीज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, जो कि ये एक्सटर्नल, ये क्या है, इंटरनल नहीं है, ये आपके एक्सटर्नल रिसोर्सेज आते हैं। ठीक है, ये क्या आते हैं, एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इसमें क्या है, स्टेट, कम्युनिटी, नेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, पार्क, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सब किस में आते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। सबसे पहला नॉन ह्यूमन रिसोर्स में आता है टाइम एंड एनर्जी, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का भी ये पार्ट है, तो सबसे पहले टाइम एंड एनर्जी यहाँ पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है मनी। ठीक है, अब मनी क्या है, इट इज एक्सटर्नल पार्ट, इट्स नॉट एन इंटरनल, स्किल तो नहीं है ना मनी, कैपेबिलिटी तो नहीं है ना मनी, तो इसलिए ये क्या आता है, एक्सटर्नल, आपका एक्सटर्नल थिंग में आता है। तो मनी क्या है, इट इज द मीडियम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो दिस इज ऑल्सो अ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट टू द कमिंग टू द कम्युनिटी फैसिलिटीज। अगर मैं कम्युनिटी फैसिलिटीज की बात करूं तो ये क्या है, नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, राइट। अब कम्युनिटी फैसिलिटी में क्या आएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, राइट, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस, ये सब किस में आते हैं, कम्युनिटी फैसिलिटीज में आते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इसलिए इनको हमने क्या बोला गया है, इसलिए इनको हमने क्या बोला है, ये क्या है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, राइट, दैट्स वाई दे आर एक्सटर्नल एंड नॉट इंटरनल। तो ये किस में आता है, कम्युनिटी फैसिलिटी में आता है। अब मैं अगर मटेरियल गुड्स की बात करूं, ठीक है, मटेरियल गुड्स क्या होता है, मटेरियल गुड्स आर यूज्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड प्रोक्यूर्ड बाय एक्सपेंडिंग मनी, एग्जांपल प्रॉपर्टी, फूड, हाउस, क्लोथिंग एंड एवरी कंफर्ट प्रोडक्ट, इट्स कम अंडर द मटेरियल गुड विच इज अ पार्ट ऑफ द नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है। देखिए ये है सारे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। मनी, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं आपके पास, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये सारे इंटरनल नहीं है। तो सबसे पहला मनी, मनी किसके फॉर्म में होता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, ईयरली इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। मटेरियल गुड्स, ठीक है, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हो, मटेरियल की जो बात करते हो, दैट इन द फॉर्म ऑफ फूड गेन, क्लोथिंग, फर्नीचर, फर्निशिंग बैग, कारपेट एंड एवरीथिंग अवेलेबल इन द हाउस, जैसे कार, स्कूटर, साइकिल, हाउस, फार्म हाउस, flat, plot, farm, etc. These all come under the material goods. Now, if I talk about community facilities, ठीक है, community facilities भी किस में आती है, यहाँ पर community facilities आती है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में, जिसमें एजुकेशनल, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, अकेडमी, ट्यूटोरियल, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, टाइपिंग इंस्टीट्यूट, गार्डन, पार्क, पिक्चर हॉल, म्यूजिक कंसर्ट, रीडिंग रूम, लाइब्रेरीज, इंटरनेट एक्सेट्रा, ये सभी किसका पार्ट है, ये है आपका नॉन रिसोर्सेज का पार्ट, जो कि होते हैं एक्सटर्नल। और दूसरा वाला हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर इंटरनल, जैसे आपका टाइम, ठीक है, एनर्जी, स्किल, कैपेबिलिटी, ये सारे क्या था आपका ह्यूमन रिसोर्स था, ये वाला टाइम, एनर्जी, इंटरेस्ट, स्किल, नॉलेज, एबिलिटी, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड कैपेबिलिटी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यू हैव टू क्लासीफाई द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको 5-6 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से यू हैव टू चूज द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। Now next is individual and shared resources. Individual और shared resources का मतलब क्या है? Individual resources are those resources which are available to an individual for personal use only. जो आपके personal use के लिए होता है, जैसे आपका स्कूल बैग, आपके कपड़े, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो कि सिर्फ हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। और शेयर्ड रिसोर्सेज क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप शेयर करते हो विद इन द कम्युनिटी, जैसे पार्क, ठीक है, आपके गार्डन हो गए, पार्क हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, लाइब्रेरी हो गई। तो ये सारे क्या है आपके शेयर्ड रिसोर्सेज में आते हैं। और इंडिविजुअल रिसोर्सेज में हमारे यहाँ पर अपना हम जो शेयर करते हैं खुद का, वो आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। नाउ कमिंग टू द नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो कि
विच आर अवेलेबल इन नेचर, ठीक है, जो कि नेचर में अवेलेबल है, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे वाटर, माउंटेन, ठीक है, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज हमारे सबके पास रहते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, जो कि कम्युनिटी में शेयर होते हैं, जिनको हम शेयर्ड रिसोर्सेज भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल, रोड, पार्क, पोस्ट ऑफिस, ये सारे किस में आते हैं, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। एंड दीज रिसोर्सेज में भी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, ये सारे रिसोर्सेज जो है ह्यूमन भी हो सकते हैं और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज आप इन सभी रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिसोर्सेज, सबसे पहले यहाँ पर रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है यूजफुलनेस, ठीक है। यूजफुलनेस क्या है, ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। जैसे अगर मैं नॉन ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं जिसमें मनी आता है, तो मनी क्या है, मनी तो सबके लिए ही ज़रूरी है, तो मनी क्या है, एक यूजफुल सोर्स है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड, सेकेंड फीचर क्या है, रिसोर्सेज को हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम अपनी यहाँ पर अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूँ तो हम अपनी स्किल्स, हम अपनी कैपेबिलिटीज़, इनको क्या कर सकते हैं, सबको डेवलप कर सकते हैं, सबको एनहांस कर सकते हैं, ठीक है। स्किल्स हो गई, कैपेबिलिटीज़ हो गई, यहाँ पे नॉलेज हो गई, तो ये क्या है, सभी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट है विच कैन बी डेवलप्ड। नेक्स्ट इज लिमिटनेस, हमारे पास क्या है, देयर आर लिमिटेड सोर्स रिसोर्स, हमारे पास सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। फोर्थ क्या है, लिमिटनेस ऑफ रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पर जो लिमिटनेस है, जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। जो क्वालिटेटिव रिसोर्स है, मींस क्वालिटेटिव का मतलब होता है विच कैन नॉट बी मेजर्ड, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है विच कैन बी, सॉरी क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी की फॉर्म में होता है, विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या है, दोनों हैं। जैसे मनी, मनी को क्या आप मेजर कर सकते हो ना, काउंट कर सकते हो, दैट इज क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव में क्या आएगा, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी मेजर। जैसे आपका क्या है, स्किल, नॉलेज, क्या आप इनको मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। दीज ऑल डेवलप्ड ओवर टाइम, और एनहांस भी कैसे होती हैं, टाइम टू टाइम आपकी स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटीज सब एनहांस होती है। नेक्स्ट क्या है, ऑल रीजन्स आर इंटर रिलेटेड, सारे रिसोर्सेज क्या है, आपस में इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रिसोर्सेज हमेशा दूसरे रिसोर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन डिसाइड टू लर्न कुकिंग इन द कुकरी क्लास, द थिंग्स रिक्वायर्ड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। हम हमेशा यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज यूज करते हैं, मतलब हम हमेशा ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमें अगर कोई बच्चा कुकिंग क्लास में जाता है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मटेरियल चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, स्किल, नॉलेज, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये कॉम्बिनेशन है ना इसका, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की, हम हमेशा इन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। हमारे पास अगर एक रिसोर्सेज की कमी है, सपोज वी डोंट हैव नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, तो हम कुछ अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। जैसे टू गेट सक्सेस इन अचीविंग अ पर्सन हैज द क्वालिटी टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इट्स नो अबाउट द अल्टरनेटिव। अगर आपको अल्टरनेटिव रिसोर्सेज पता है तो आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव्ड बाय द रिसोर्सेज। अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, सपोज आपके पास मनी, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर तो क्या आता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज में, मनी। अगर आपके पास मनी अच्छा है तो आपकी क्वालिटी लाइफ की इंप्रूव हो सकती है ना। तो इसलिए क्या है, हम क्वालिटी अपनी लाइफ की इंप्रूव कर सकते हैं बाय द रिसोर्सेज। यूज ऑफ मेंटल एबिलिटी एंड केयरफुल प्लानिंग हेल्प द होम मेकर टू गेन सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। जैसे मेरे पास अगर मनी है या कोई भी रिसोर्सेज की बात करूं तो उससे क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है हमारी इंप्रूव हो सकती है, दैट टू इन अ सिस्टमैटिक वे। नाउ मैनेजरियल प्रोसेस एप्लीकेबल टू ऑल द रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है,
मैनेजरियल मतलब अगर हम सब चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, अगर हम सारे रिसोर्सेज को मैनेज करके चलेंगे तो क्या होगा, हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे करनी है, पहला स्टेप हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो मैंने आपको बताई थी। सेकेंड चीज़ जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिड डे मील वाला एग्जांपल दिया कि मैंने मिड डे मील का प्रोग्राम चलाने का प्लान करा, प्लान करने के बाद मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से हम क्या, इससे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग सीखते हैं कि उस प्रोग्राम को मैं कैसे कंट्रोल कर रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल करने के बाद थर्ड स्टेप क्या आता है यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स किस में आते हैं, एक मैनेजमेंट प्रोसेस में आते हैं कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई भी गोल्स को अचीव कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, देन इम्प्लीमेंटेशन होता है और लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। नाउ रिसोर्सेज कंजर्वेशन, अगर हम रिसोर्स को कंजर्व करना चाहें तो हम कैसे करते हैं, हमें रिसोर्सेज को हमेशा कंजर्व करके रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर नीड, क्योंकि रिसोर्सेज को जब हम कंजर्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे लिए ही क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो रिसोर्स कंजर्वेशन हो, ठीक है। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, हमारे लिए अगर हम रिसोर्स को कंजर्व करेंगे तो हमारे लिए सस्टेनेबल बेनिफिट होगा, ठीक है। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए क्या है, हम हमेशा जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं दैट आर फाइनाइट, ठीक है, हमारे पास क्या है, लिमिटेड सोर्स है। मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास सोर्स कैसे हैं, सारे लिमिटेड है। तो इसलिए हमें कंजर्वेशन सारे रिसोर्सेज की करनी चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, हमारे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो, ह्यूमन बींग्स के लिए ये सारे रिसोर्सेज क्या हो, ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है, फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्यों हमें रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए, रिसोर्स कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर मैं रिसोर्स कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे सॉइल रीजनरेशन, द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, ताकि हमारे पास इन फ्यूचर किसी भी रिसोर्सेज की कमी ना आए, साथ ही साथ सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो, ताकि हम सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके स्पीशीज का, इकोसिस्टम का, जैसे वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, ठीक है, इन सभी रिसोर्सेज को कंजर्व करना, ताकि हम अपने फ्यूचर यूज के लिए ये सारी चीज़ों को यूज कर सके। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जब हम कंजर्व कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज में कौन से आएंगे, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वाले, राइट। कौन से रिसोर्सेज आएंगे, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वाले। तो फर्स्टली क्या है आपका साइज ऑफ इनकम, ठीक है, इज कोरिलेटेड विद द परचेजिंग डिसीजन। ज़्यादा आपके पास इनकम है तो क्या होगा, हायर विल बी द सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा मनी है, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज़्यादा। तो ये क्या है यहाँ पे, इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेटिस्फेक्शन। कम मनी होगा तो क्या होगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। सेकंड रिसोर्सेज किस पर डिपेंड करता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, कि आपका यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, फैमिली वैल्यूज, एटीट्यूड और आपके जो डिसीजन है वो यहाँ पर कैसा है। तो स्टेटस इज समथिंग विच इज अचीव्ड नॉट स्क्राइब थ्रू द बर्थ, ये बर्थ से नहीं आता, स्टेटस इज समथिंग दैट यू अचीव्ड। तो ये सेकेंड आता है ये वाला रिसोर्सेज। थर्ड रिसोर्सेज किस पर डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर आता है रिसोर्सेज का, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिली। पहला क्या है, मनी, मनी ज्यादा है तो सेटिस्फेक्शन। सेकंड डिपेंड करता है यहाँ पर आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिली का। थर्ड कॉम्पोजिशन एंड द साइज ऑफ फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स में कितने लोग हैं, ठीक है। इफ अ लार्ज फैमिली अटेम्प्ट्स टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ कंजप्शन एज दैट ऑफ अ स्मॉल फैमिली, इट इज क्लियर दैट इट विल रिक्वायर मोर कॉमोडिटीज एंड सर्विस लाइक फूड, क्लोथिंग, मेडिकल एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास ज्यादा फैमिली साइज है तो आपको रिसोर्सेज के ज्यादा नीड होगी, ठीक है। और अगर एक लार्ज फैमिली क्या करती है, उतना ही कंजप्शन करती है जितनी एक स्मॉल फैमिली करती है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर वो रिसोर्सेज को क्या कर रही है, सेव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर आता है फैमिली हेरिटेज एंड कल्चरल बैकग्राउंड, कि यहाँ पे आपका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, दैट टू इफेक्ट द यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि आप कैसे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, ठीक है। आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये डायरेक्टली किस पे इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी फैमिली जो है कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है। फिफ्थ किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ द फैमिली विद इन द कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी में रह रहे हो, ठीक है। जैसे शॉपिंग एरिया, स्कूल है, ठीक है, तो आपकी कम्युनिटी में क्या क्या चीज़ है,
एंड दैट इफेक्ट द होम मेकर्स यूज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज, कि उसमें क्या है, हमारे पास ये सारे ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। फैमिली रिजाइडिंग नियर द सिटी, जो फैमिली सिटीज में रहती है, ऑल द कम्युनिटी फैसिलिटीज उनको मिलती है, जैसे मार्केट, स्कूल, पार्क, ठीक है, विल बी इजिली अवेलेबल टू द फैमिली, दैट में अफेक्ट द यूज ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम, एनर्जी, पार्क, स्पेशली द मनी। तो जो सिटीज में रहती है फैमिली, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की, वो जल्दी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या रहती है, सारी फैसिलिटीज रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रिसोर्सेज। आई होप आपको सेशन समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।